अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव पीएस स्किल्स में। आज हमारा फोटोशॉप के अंदर टॉपिक है पपेट वार्प। तो चलते हैं फोटोशॉप पे। पपेट वार्प को समझने के लिए मैं पहले इस रोप को फोटोशॉप में ओपन करता हूं। यहाँ एक न्यू लेयर बनाते हैं और इसको नीचे लाकर इसमें आर्ट बैक पे से ब्लैक कलर फिल करते हैं। कंट्रोल टी से इस इमेज को ट्रांसफॉर्म करते हैं और इसको थोड़ा छोटा करते हैं। गाइस, ये एक रोप है। एडिट मेन्यू में कंटेंट अवेयर फिल के बाद अगला ऑप्शन है पपेट वार्प। पपेट वार्प के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो कैनवास पे माउस का कर्सर कुछ इस तरह से पिन जैसा हो जाता है। हम इस रोप के ऊपर एक पिन यहाँ पे लगाते हैं और एक पिन इस कॉर्नर पे लगाते हैं। एक पिन इस कॉर्नर पे लगाई और एक पिन इस कॉर्नर पे लगाई। अब हम अगर इस रोप को इस तरह से मूव करते हैं तो इस पॉइंट से, ये लेफ्ट वाले पॉइंट से ये ऊपर नीचे मूव कर रहा है। अगर राइट वाले पॉइंट से हम इसे पकड़ के ऊपर नीचे करते हैं तो लेफ्ट वाले पॉइंट पे ये मूव करता है। अगर हम एक पिन यहाँ पे इसके लगा देते हैं, एक पिन यहाँ पे और एक यहाँ पे, अब अगर हम यहाँ से इसको मूव करते हैं तो इस तरह से ये बैंड हो जाएगा। इस तरह से ये बैंड हो जाता है। यहाँ से दरमियान से पकड़ के हम इसको मूव करते हैं तो इस तरह से ये मूव होता है। यहाँ से अगर हम एक पिन यहाँ पे लगा देते हैं, अब इसको मूव करते हैं तो ये यहाँ से इस तरह से मूव होगा। और अगर इस पिन को डिलीट करना हो तो कीबोर्ड से Alt के बटन को प्रेस रखते हुए हम इस पिन के ऊपर जो रोप के ऊपर लगी हुई है, हम माउस का कर्सर लेके जाते हैं तो एक सीजर बन जाता है। तो यहाँ पे अगर क्लिक करें तो ये पिन डिलीट हो जाती है। इस पिन को डिलीट करना है तो माउस का कर्सर इस पिन के ऊपर लेके जाएं और कीबोर्ड से Alt के बटन को प्रेस करें तो ये सीजर बन जाएगा और इसको डिलीट कर दें। जहाँ पे पिन लगानी हो तो माउस का कर्सर रोप के ऊपर लेके जाएं और पिन लगाएं। ये पिन इस तरह से लग जाती है। यहाँ पे लगाएं तो ये लग गई, यहाँ पे लगाएं तो ये लग गई। यहाँ ये रोप के ऊपर से गुजर रही है ये कॉर्नर इस रोप का, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये नीचे से गुजर जाएगा। इस पिन को हमने नीचे से ये गुजर रही है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ से इसको ऊपर का क्लिक करते हैं तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब हम रोप को चेक करें, ये कॉर्नर इसका ऊपर से गुजर रहा है ये, और ये नीचे से गुजर रहा है। तो गाइस, इस तरह से पपेट वार्प ऑप्शन वर्क करता है। हम इस इमेज को बंद करते हैं और एक और इमेज ओपन करते हैं। हम इस इमेज को फोटोशॉप में ओपन करते हैं और यहाँ पे पपेट वार्प टूल को समझते हैं। गाइस, इस इमेज में ये आदमी जो है ना, यहाँ से कमर से इसको देखें तो ये आगे की तरफ झुका हुआ है। मोबाइल के साथ, ये सबके साथ ही ये मसला है, मोबाइल पे देखते हुए हर बंदा इसी तरह झुक जाता है। तो ये यहाँ से कमर से सीधा हम इसको करेंगे पपेट वार्प ऑप्शन से। तो पहले हम इस मैन को बैकग्राउंड से अलग करेंगे। उसके लिए हम ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक करते हैं और सिलेक्ट सब्जेक्ट करते हैं। ये सिलेक्ट हो गया। उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल जे करते हैं तो ये बैकग्राउंड से अलग हो गया। कंट्रोल प्लस क्लिक करते हैं न्यू लेयर पे, ऊपर वाली लेयर पे, ये सिलेक्ट हो गया। अब हम नीचे वाली लेयर पे आते हैं, ऊपर वाली लेयर को बंद करते हैं तो देखें यहाँ पे ये इमेज सिलेक्ट है। इस इमेज को सिलेक्ट करने के बाद अब हम सिलेक्ट मेन्यू में जाएंगे, मॉडिफाई में, और एक्सपेंड पे क्लिक करेंगे और इसको 8 पिक्सल एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंड करने के बाद अब एडिट मेन्यू में जाएंगे और कंटेंट अवेयर फिल करेंगे और ये बंदा गायब। ओके करते हैं, कंट्रोल डी करते हैं। अब हमारा बैकग्राउंड जो है वो सही हो गया है। ऊपर वाली लेयर पे आते हैं। अब हम यहाँ पे एडिट मेन्यू में जाते हैं और पपेट वार्प टूल्स को एक्टिव करते हैं। अगर हम यहाँ पे एक पिन लगाते हैं और एक पिन, उसके बाद हम इस पिन से
एक पिन हम यहाँ पे लगाते हैं, उसके बाद इसको इस तरह से मूव करते हैं तो ये इस तरह से उस पिन को पिवट पॉइंट बना के ये वर्क कर रहा है। हम एक पिन यहाँ पे लगा देते हैं। अब अगर हम यहाँ से इसको मूव करते हैं तो ये दो जगह पे ये फिट हो गया। हम एक पिन यहाँ पे लगाते हैं, एक पिन यहाँ पे, एक पिन यहाँ पे और एक पिन यहाँ पे लगा के अब अगर हम इस पिन को डिलीट कर देते हैं, अब अगर हम इसको इस तरह से सीधा करते हैं तो ये सीधा हो, इसकी कमर सीधी हो जाएगी। एक पिन आप यहाँ पे लगाते हैं और इसको थोड़ा सा यहाँ से अंदर की तरफ बेंड करते हैं। अब इसको ओके करते हैं तो गाइस इस तरह से हम इसे सेट कर सकते हैं। पहले ये इमेज इस तरह से थी और अब ये इस तरह से हो गई है, पहले इस तरह से थी और अब ये इस तरह से हो गई है। तो गाइस इस तरह से पपेट वार्प ऑप्शन को यूज़ किया जाता है। उम्मीद है आपको पपेट वार्प ऑप्शन की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।